बिल्कुल, कुत्तों का भी रिएक्शन होता है। आज बात होगी जो रास्ते पे बैठे हुए मासूम कुत्ते जिनका कोई कसूर नहीं होता, उनको कई लोग बिना वजह बेफजूल पत्थर से, लाठी से या बड़ा कोई शोर करके तंग क्यों करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। अच्छा, तो मेरा ये सवाल है तुमसे कि हमारे सब कॉन्टिनेंट मुल्कों में जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या और भी हैं, अफ़गानिस्तान, इनमें रास्ते पे बैठे हुए मासूम कुत्ते जिनका कोई कसूर नहीं होता, उनको काफ़ी लोग बिना वजह पत्थर, लाठी या बहुत सारा शोर करके तंग क्यों करते हैं और मारते क्यों हैं? ये एक कॉम्प्लेक्स मुद्दा है। एनिमल एक्सपर्ट के नाते मैं ये कहूंगा कि अक्सर ये डर, गलतफहमी या जानकारी की कमी की वजह से होता है। लोग स्ट्रे डॉग्स को खतरा समझ लेते हैं या उन्हें अपनी टेरिटरी प्रोटेक्ट करनी होती है। ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करें तो ये पावर और कंट्रोल की फीलिंग से भी जुड़ा हो सकता है। मुझे ये बताओ, जो इंसान इनको मारता है ऐसे बिना वजह, वो क्या सोच के उसे मारता है? उस ह्यूमन की साइकोलॉजी तब क्या होती है? देखो, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो इसमें कई फैक्टर्स शामिल हैं। एक तो फियर ऑफ द अननोन होता है। स्ट्रे डॉग्स को लोग अनप्रेडिक्टेबल मान सकते हैं और उस डर से वे उन्हें भगाते या नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ लोगों में कंट्रोल और डोमिनेंस की भावना भी होती है और कई बार तो ये सिर्फ कैरलेसनेस या एम्पैथी की कमी का नतीजा होता है। ये चीज़ ऐसे तो नहीं है कि काफ़ी लोगों को अगर कोई स्ट्रेस है, टेंशन है, उन्हें ये इजी टारगेट मिलता है, उसको तंग करके वो थोड़ा रिलीफ फील करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये संभव है। ह्यूमन साइकोलॉजी में इसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, जहाँ तनाव या गुस्से को एक कम खतरे वाले टारगेट पर निकाला जाता है। बेजुबान जानवर अक्सर इसका आसान शिकार बन जाते हैं। ये एक बहुत अमानवीय व्यवहार है। नहीं तो ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए? ऐसे लोगों को कैसे हम समझा सकते हैं कि ये चीज़ करना गलत है? इसके लिए जागरूकता और शिक्षा की जरूरत है। हमें लोगों को समझाना होगा कि जानवर भी जीवित प्राणी हैं और उन्हें भी दर्द महसूस होता है। कम्युनिटी लेवल पर जागरूकता कार्यक्रम, स्कूलों में सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम और कानूनी कार्रवाई भी इसमें मददगार हो सकती है। क्या आपके दिमाग में कोई खास तरीका है? अच्छा, इसका उल्टा एक सवाल है। इंसान तो मारते हैं ऐसे बेफिजूल कुत्तों को, क्या कुत्ते उस वक्त कुछ रिएक्शन देते हैं? क्या वो कोई सोच रखते हैं ऐसे इंसानों के लिए जब उन्हें मारा जाता है? हाँ बिल्कुल, कुत्तों का भी रिएक्शन होता है। एनिमल बिहेवियर के हिसाब से वो या तो डिफेंसिव हो जाते हैं, डर जाते हैं या कभी कभी आक्रामक भी हो सकते हैं। उनकी साइकोलॉजी भी इंसानों की तरह काफी हद तक प्रभावित होती है। वो स्ट्रेस, कंफ्यूजन या दर्द को महसूस करते हैं। अच्छा, क्या कुत्ते ऐसे लोगों को बुरा भला बोलते हैं अपने अंदर जब उन्हें मारा जाता है? इंटरेस्टिंग सवाल है। एनिमल साइकोलॉजी के मुताबिक कुत्ते इंसानों की तरह बुरा भला तो नहीं बोल सकते, लेकिन वो दर्द, खौफ और इनसिक्योरिटी को महसूस करते हैं। उनका रिएक्शन उनकी बेसिक इंस्टिंक्ट्स पर आधारित होता है, जैसे अपनी सुरक्षा करना या उस जगह से भागना। अच्छा, इसमें एक और सवाल है। जब ऐसे कुत्तों को कोई इंसान बेफजूल मारता है, क्या वो कुत्ता उस शख्स को हमेशा याद रखता है कि इसने मुझे मारा था? साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक कि कुत्तों की मेमोरी काफी अच्छी होती है। वो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को याद रख सकते हैं और उस शख्स को देखकर दोबारा डर या गुस्सा महसूस कर सकते हैं। तो एक तरह से वो याद रखते हैं। अच्छा, मैंने ये भी नोट किया है कि कुछ शख्स कुत्तों को ऐसे मारते हैं और अगली बार वही शख्स जिसने कुत्ते को मारा हुआ हो, वो उसे कुछ खाना खिला देता है तो वो कुत्ता सब कुछ भूल जाता है। Animal psychology confirms that dogs have a remarkable ability to forgive and live in the present. खाना खिलाना एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है जो उनके डर या गुस्से को कम कर सकता है। उनकी याददाश्त एपिसोडिक होती है, इसलिए वो नए अनुभवों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अच्छा, और मेरे यहाँ जैसे सब कॉन्टिनेंट में फिल्में भी बनते हैं या ड्रामे बनते हैं या जोक्स मारे जाते हैं, उसमें भी कुत्ते की मिसाल दी जाती है। इन कुत्तों के सामने मत नाचना, या किसी को बोला जाता है अबे कुत्ते। तो ये क्या चीज़ है? मतलब हम हाथ से इन फिल्म्स और ड्रामास के ज़रिए जो जनरेशन है प्रेजेंट, उनमें कुत्ते की अहमियत कम दिखा रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि फिल्मों और ड्रामों के जरिए कई बार कुत्तों को नेगेटिव तरीके से दिखाया जाता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एक हिस्सा है कि हम चीजों को मनोरंजन या मजाक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे गलत संदेश जा सकता है कि वे कम महत्वपूर्ण हैं। इस पर विचार करना जरूरी है। और इसके अपोजिट जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, अंग्रेज़ लोग हैं, वो कुत्तों को बहुत ही ज़्यादा अहमियत देते हैं। इसका क्या रीज़न है, क्या सबब है?
कल्चरल डिफरेंसेस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में कुत्तों को मैन्स बेस्ट फ्रेंड माना जाता है और उन्हें परिवार के सदस्य की तरह ट्रीट किया जाता है। वहाँ एनिमल वेलफेयर को लेकर काफी अवेयरनेस है और कानून भी काफी स्ट्रिक्ट है। अच्छा, वहाँ पे ये जो उनका कल्चरल बिहेवियर है कुत्तों के नज़दीक, ये कैसे वहाँ पे डेवलप्ड हुआ? वो भी तो इंसान है, वो भी हमारी तरह के इंसान है, वो इस चीज़ में कैसे फ़र्क कर बैठे? हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और एवोल्यूशन बहुत मैटर करते हैं। वेस्टर्न सोसाइटीज में कुत्तों को हमेशा से कंपेनियंस, प्रोटेक्टर्स और वर्किंग एनिमल्स की तरह देखा गया है। ये उनके कल्चर का एक अभिन्न अंग बन गया है। इसके पीछे सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं जिन्होंने इस सोच को मजबूत किया है। अच्छा, वहाँ पे ये भी चीज़ तो है ना कि वहाँ पे एक रहमदिली, मॉरलिटी सिखाई जाती है, जैसे जानदार चीज़ों के लिए ख़ास करके, तभी कुत्ता एक जानदार चीज़ में आता है। तो ये भी फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि उनका जानवरों की तरफ ज़्यादा प्यार वाला लहजा है। आपकी बात बिल्कुल सही है। मोरालिटी और एम्पैथी वेस्टर्न कल्चर का एक मजबूत हिस्सा है। बचपन से ही वहाँ लोगों को जानवरों के प्रति संवेदनशील बनाना सिखाया जाता है। ये चीज उनके जानवरों के साथ रिश्ते को बहुत प्रभावित करती है। क्या आपको लगता है कि ये चीज भारत और अन्य सबकॉन्टिनेंट देशों में भी लाई जा सकती है? मेरे ख़्याल में तो यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे ये जो एनिमल्स के लिए एक दिल में रहमदिली बोल सकते हैं हम, वो बहुत ही ज़्यादा कम है। कुत्ता नहीं, हर जानवर, जो भी जानवर मिलता है, उनको काफ़ी लोग ऐसे ही ट्रीट करते हैं कि इनकी कोई वैल्यू ही नहीं, इनकी कोई अहमियत ही नहीं और इनमें जान ही नहीं। इनको हम टीज़ कर सकते हैं, तंग कर सकते हैं, इवन मार भी सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। इस तरह की मानसिकता को बदलने के लिए लगातार प्रयास करने पड़ेंगे। जागरूकता अभियान, शिक्षा और सख्त कानून जैसे कदम महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। सख्त कानून और पेनल्टी जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। इससे एक डिटरेंट पैदा होगा और समाज में एक संदेश जाएगा कि ये व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और अच्छा लगा होगा। और इन दी एंड जाते जाते ये बताता जाऊँ कि ये वीडियो आपके लिए ख़ास तौर पर एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पस के लिए मैंने बनाई थी।